पटपड़गंज के पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में रेणु चौधरी जो यहाँ पर लोग आते हैं या जो खेलने आते हैं उनको फिलहाल डांट रही हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये पोस्ट जो किया गया है उस पोस्ट में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग खेलने आते हैं वो साफ सफाई रखें। लेकिन आप देख भी सकते हैं कि ये जो पार्क है जहाँ का वीडियो ये बताया जा रहा है, यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है निगम पार्षद और पुलिस के आदेश के मुताबिक 8 बजे के बाद इस पार्क को बंद कर दिया जाता है और निगम पार्षद की तरफ से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि उसी वीडियो में जो पार्षद हैं वो किसी को ये कह रही हैं कि आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी आपको आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, अगर आप हिंदी नहीं सीखते हैं तो आपको इस पार्क में आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम बात कर लेते हैं जो फिलहाल यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनसे ही बात करते हैं कि क्या पूरा ये मामला है। चूँकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये लोग हैं। भाई आप एक मिनट, आप आइए एक मिनट, आप क्या यहीं पर रहते हैं क्या? एक वीडियो वायरल हो रहा है रेणु चौधरी का, आपको पता है क्या है पूरा मामला? सर क्या है कि यहाँ बच्चे वो नाइजीरिया, यहाँ सोसाइटी के सारे बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, ठीक है, जिनके लिए एक बार मैडम ने मना कर दिया था, पर सोसाइटी वालों को कहना है कि नहीं वो यहाँ बच्चों के खिलवाता है, हमारे नज़दीकी का पार्क है, ठीक है। उसको मैडम ने इतना समझाया कि आप अगर इंडिया में रहते हो तो आपको हिंदी सीखनी होगी। कौन सिखाता है यहाँ पर बच्चों को? जो फुटबॉल है एक नाइजीरियन है वो जो आता है यहाँ सिखवाता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पार्क 8 बजे के बाद भी खुला रहता है, ऐसा कुछ है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्क में बोर्ड लगा हुआ है, आज से नहीं करीब 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं लवली में रहता हूँ। तो ये जब वीडियो बना था आप लोग यहाँ थे क्या? नहीं उस समय नहीं थे, लेकिन हमने वीडियो देखा था वो। हाँ जी। तो उन्हीं को ये डांट रही है कि ये साफ सफाई रखें। हाँ, यहाँ पे अगर आप पार्क में बच्चों को खिलवाते हो तो आप एक आदमी रखो जिससे पार्क का साफ सफाई भी हो जाए। हाँ जी। हिंदी सीखने वाली बात का क्या मामला है? हिंदी क्योंकि वो इंग्लिश में बातें करता तो मैडम ने इतनी बात करा उससे कि अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको हिंदी भी सीखना होगा। हाँ जी, ये साहब आगे कुछ करने का चाहते। हाँ जी, आप भी यहीं रहते हैं क्या? मैं यहीं आता हूँ। मैं रहते हैं? मैं राकेश त्रिपाठी नाम मेरा, मैं योगा टीचर हूँ। मैं यहाँ क्लासेस देता हूँ योगा की। अभी आपने मुद्दा किया ना, इनको कहा कि पूछा कि हिंदी बात क्या कहा था, मेरे को जानकारी नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है रेणु चौधरी जी का, आपने देखा है? वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में वो किसी को कह रही है कि आपको हिंदी सीखना जरूरी है, बच्चों को शायद वो सिखाते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे ये जानकारी, मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ मयूर विहार में। तो यहाँ पर वो फुटबॉल खिलाते हैं, तो खिलाते तो विद परमिशन ही होंगे, क्योंकि पार्क में खिला रहे हैं तो परमिशन होगी, बच्चे भेजते हैं, सब पेरेंट्स भी जानते होंगे। तो वो हिंदी वाली बात, और ऐसा नहीं कि वो जो नाइजीरियन हैं वो हिंदी जानते नहीं हैं, वो यहाँ बीड़ी सिगरेट पान खाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो हिंदी में बात करते हैं बच्चों से भी। अब वो हिंदी के लिए क्यों कहा होगा? कोई खास बात होगी, कोई खास बात होगी, या तो उन्होंने कहा होगा। क्या कहा है मैंने देखा नहीं, वीडियो देखने का बाद ही पता लगेगा। क्योंकि हिंदी अगर कह ही दिया कि हिंदी सीखिए तो इसमें गलत क्या कह दिया है? हम अमेरिका में जाएंगे तो मुझे अभी कैलिफोर्निया जाना है योगा ट्रीट देने के लिए, रिट्रीट है मेरी, तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। और इंग्लिश में भी ये वाली नहीं, ये वाली तो मुझे आती है, लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, अलग उसका फोंट अलग है, अलग बोलना है। सीखना अलग विषय है, फोर्स करना और ये कह देना कि आपको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा, ये दूसरी चीज। मुझे लगा कि ये एडवाइस किया होगा, क्योंकि वो रेणु चौधरी हैं तो वो उनकी भाषा में थोड़ी कड़कपन रहता है, हमेशा रहता है, मैं जानता हूँ, बहुत पहले जानता हूँ। तो हो सकता है कह दिया हो, लेकिन और जो गतिविधियाँ हो सकता है कुछ और चीज़ें नज़र में आई होंगी। ये आपके रिसर्च का सब्जेक्ट है, मैं आपके लिए काम छोड़ दे रहा हूँ, तो ये जानकारी करिएगा। वो लोग जो सिखाते हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, खिलाते समय कुछ फोर्स करना सही है आपके हिसाब से? हिंदी के लिए तो हम दबाव का मतलब काट के नहीं फेंक देंगे, लेकिन प्रेशराइज तो करेंगे। मना भी कर देंगे कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी अगर हिंदी कोई और कोई कारण भी हो सकता है, केवल हिंदी इसका एक सब्जेक्ट नहीं होगा। आप इसको रिसर्च करिए, और कोई चीज़ भी हो सकती है जो यहाँ पर लोग नहीं कहना चाह रहे हो। फोर्स नहीं कर सकते या मानते हैं ना? फोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हिंदी इंग्लिश में क्लास में पूछ लेता हूँ। 50 लोग बैठे हैं, मैं पूछता हूँ दोज हू आर नो इंग्लिश, सब हाथ खड़ा करते, दोज हू आर नो हिंदी, यस। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लूँ या केवल हिंदी में चलेगा? बोले हाँ सर करिए। तो अपनी बात को तो कहना ही पड़ेगा ना। तो अभी तक जो चल रहा था वो तो चल रहा था, सब देख रहे थे, कह रहे थे, लोग डरते हैं, ये भी सोचते हैं कह देंगे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो संकोचवश नहीं कहते होंगे, डर के मारे नहीं कहते होंगे, लेकिन कोई आवाज़ उठा रहा है, कुछ कह रहा है, तो उस पर आपको थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए। इसके पीछे गंभीर विषय है। बात है। अब ये जो पार्क है वो क्या 8 बजे बाद बंद हो जाता है? 8 बजे बाद बंद हो जाते हैं। हाँ जी। किसी की एंट्री नहीं? नहीं, कोई एंट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी बोल के गए यहाँ पे, और उस दिन मैडम भी आई थी। इसके पहले से वो काफ़ी दिन से बंद होता जा रहा है 8 बजे।
पार्क 8 बजे बंद हो जाता है। बिल्कुल तो सीधे तौर पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो का सच यही है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खेलने आते हैं। साफ सफाई को लेकर फिलहाल ये बातें कही गई और उसी वीडियो में रेनू चौधरी जी ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो इस ये जो पूरा पार्क है उसकी साफ सफाई रखी जाए और इसी पूरे पार्क की साफ सफाई को लेकर ये पूरा जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। यही आप देख भी सकते हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड की तरह है जहां पर ये बताया जाता है कि जो आसपास के लोग यहां पर रहते हैं उनके बच्चे यहां पर फिलहाल ग्राउंड में जो फुटबॉल है वो सीखने आते हैं और वही जो सिखाने वाले टीचर हैं वो नाइजीरियन बताए जा रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक, और उन्हीं को फिलहाल हिंदी के लिए ये कहा गया है। बहरहाल जब रेनू चौधरी जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की और उनसे हमने ये पूछा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपका है, तो उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि वीडियो उन्हीं का है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि जो आप हिंदी की बात कह रही हैं उसको लेकर आपका क्या वर्जन है, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर आपसे बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के सीधे तौर पर अब सोशल मीडिया पर जो ये पूरा वीडियो वायरल है उस पूरे वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा हंगामा जरूर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल रेनू चौधरी जी से हमने संपर्क जरूर किया कि वो अपना वर्जन बताएं, लेकिन उन्होंने फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में अपना वर्जन नहीं बताया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि पार्क की साफ सफाई, सुरक्षा और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर निगम पार्षद जो हैं वो आई थी और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इस पूरे पार्क की साफ सफाई रखी जाए और यहाँ पर कोई भी गलत काम ना हो, लिहाजा इसलिए पार्क को 8 बजे बंद कर दिया जाए। और वो इसलिए यहाँ पर पहुंची ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनसे ये शिकायत की थी। तो अब ये देखना है कि ये जो फिलहाल तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं उनको लेकर रेनू चौधरी जी क्या कुछ कहती हैं। अभी तक रेनू चौधरी जी ने इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।